अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। मेरी तरफ से सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। तो आज मैं शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ रमज़ान ग्रॉसरी, जो मैंने रमज़ान से पहले ही कर लिए और कर तो ले रही। व्लॉग थोड़ी देर से ही इंसान डालता है, तो इसको लेकर तो आई नहीं। सबसे पहले मसला तो मैं आधे घंटे यही सोच रही थी, लाइट भी नहीं थी और मुझे व्लॉग भी बनाने में आपके साथ अपने व्यूअर्स के साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर करती चलूँ। वैसे तो आम तौर पे तो हर कोई ग्रॉसरी कर रहा ही होता है, लेकिन रमज़ान का कोई ख़ास एहतमाम होता है और ख़ास दस्तरखान सजा जाता है। एक ही वक्त पे सब एक साथ बैठ के अफ्तार खोले होते हैं। तो ये हमारे घर के करीबी नीड स्मार्ट था, तो मैंने वहीं से ही ये ग्रॉसरी ली थी। तो सबसे पहले जो है ना, मुझे तो ये चावल की बोरी ली थी मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ तो माशा से बड़ी फैमिली, फिर दुकानों में भी खाने जाते हैं, घर में भी पक रहे होते हैं। फिर पप्पा का जनरल स्टोर है तो वहाँ पे भी दुकानों में भी खाने जाते हैं। तो माशा से हमारे यहाँ जो खाने का अमाउंट है ज़्यादा ही पकता है। और लाइटों ने तो बहुत परेशान करा हुआ है। अब ऐसा सिस्टम हो गया कि लाइटें भी नहीं होती। और आज के टाइम तो है हमारे यहाँ क्या हो गया, सुबह से 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक गैस होती है। उसके बाद जो हमारी गैस जाती है 9 बजे से सुबह के 6-7 बजे 8 बजे आती है हमारी गैस। तो यानी कि हमारे घर में मसले ये हो गया कि अगर लाइट चली भी जाती है तो ये होता था, मैं पहले शूट कर लिया करती रात के टाइम, कभी सुबह जल्दी उठ के शूट कर लिया। लेकिन अब ये होता है कि लाइट नहीं हो, गैस नहीं होती, तो जनरेटर भी नहीं चल पाता। जनरेटर नहीं चलता, पेट्रोल इतना महंगा हो गया और महंगाई इतनी हो गई जिसकी हद नहीं। लेकिन यही रमज़ान की बरकतें हैं, जो हर घर में अल्लाह रहमत और बरकतें नाजिल फरमाता है। हर गरीब के घर में भी दस्तक भेज रहा होता है, सब साथ मिल के अफ्तार खोल रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की बरकत है। ये सब सामान मैं लेकर आ गई थी। मैंने कहा जब तक लाइट नहीं आ रही आपसे बातें भी करती जाऊँ और ये बताऊँ बाकी व्लॉग भी क्यों नहीं आ रहा। अभी मैं मुसलसल शूट तो बहुत सारे व्लॉग हुए हुए, लेकिन है ना व्लॉग आने में इसी देरी हो जाती है, क्योंकि लाइट की वजह से बहुत परेशानी हो गई है मुझे। तो मेरी जो अपनी एक सेटिंग बनाई थी ना यूट्यूब की, वो पूरी सेटिंग मेरी ख़राब हो गई है। यानी कि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा कि मैं अपने चैनल में वक्त दूँ, या जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनका मैं चैनल देखती हूँ उनको कमेंट्स कर रही हूँ, उनके चैनल पे जाऊँ, उनके व्लॉग्स देखूँ। तो लाइट भी बहुत तंग कर दिया, लाइट वालों ने भी क्या करें। अब अल्लाह से दुआ ये कि ये रमज़ान अच्छे गुजर जाए, रमज़ान में तंग ना करें। रमज़ान में तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। लाइट ने परेशान करा कि मैं लाई थी प्याज पैकेट भी फ्राई लाई थी, लेकिन मुझे ना पैकेट पसंद नहीं आता है फ्राई प्याज का, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि ये लोग जो फ्राई करते हैं ना प्याज को, तो मेरे ख्याल से कॉर्नफ्लावर या कुछ डाल के फ्राई करते हैं। तब इसको कौरमे में या बिरयानी में डालो ना प्याज को, तो इन प्याज का ना फ्लेवर चेंज हो जाता है, सालन का थोड़ा निहारी टाइप का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो फ़िलहाल दिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। कभी अचानक प्याज अभी ख़राब भी हो ख़त्म हो जाती है, तो ये मैं ये पैकेट यूज़ में ले लेती हूँ। बाकी सारे मसाले लेकर आई हुई हूँ मैं आप साथ। और सोचा था मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो ये ऑर्गेनो लेकर आई थी मैं हर्ब्स। तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इससे भी, लेकिन मैं लेकर आ गई। अब दुआ करें कि गैस और लाइट हो तो मैं आपके साथ पिज़्ज़े की भी रेसिपी बहुत सारी शेयर कर सकूँ, वरना तो ये होता है कि पका के फिर हम लोग ही खाए थे, शेयर नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें लेकर आई हुई हूँ, बाकी मसाले भी लेकर आए हुए हैं। और सारे सबसे मेन चीज़ तो ये है कि सब लेकर तो बंदा लेते हुए तो सब ले अपनी ट्रॉली में डाल लेता है, लेकिन घर में आके जब देखता है तो अल्लाह इसको कहाँ सिमटे, इसको कहाँ सिमटे, इसको कहाँ रखे। तो ये बहुत मसला होता है सिमटने का भाई। तो मैं तो लाइट का इंतज़ार कर करके थक गई थी। लाइट ने तो इंतजार करती, लाइट आ ही नहीं थी। और हमारे यहाँ सुबह से लाइट गई हुई थी, तो लाइट आई थी हमारी 7-8 बजे के करीब लाइट आई है रोज़ा खोलने के बाद। फिर रोज़ा खोलने के बाद लाइट आई, तो फिर मैंने क्या करा, तो खाना भी चढ़ाना था, मसाले वसाले पीसने थे। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं लाई हूँ, कौन सा बार बार व्लॉग बनता है। तो मैंने रमज़ान का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं पिछले रमज़ान की भी ग्रॉसरी आपसे शेयर करी थी, मैंने कहा इस बार भी आपके साथ करूँगी। तो मैंने अपना आपके लिए वेट करती रही थी कि जैसे ही लाइट आएगी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। और जैसे ही लाइट आए तो मैंने सबसे पहले आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करने के लिए अपनी सारी चीज़ें फैला दी थी, कि आपको दिखाती चलूँ कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। डिटेल से तो नहीं दिखा सकती, लेकिन है ना यूँ ही दिखा दूँ। ये शेला चावल थे जो मैं आपको दिखाई थी, बोरी जो दिखाई थी, बहुत अच्छे होते, परफेक्ट होता है और बहुत अच्छा जायका होता है। साथ में तब मेरे पास 5 से 6 किलो मैदा लेकर आई थी मैं। मैदे का बहुत सा काम पड़ता रहता है। ये स्टार्टिंग के सारे थे, और बहुत सारे तो स्पाइसेस लाई थी, जैसे साबुत धनिया बहुत सारे लेकर आई थी मैं, ज़ीरा था, लाल मिर्च हो गई, काली मिर्च हो गई, कुटेरी मिर्च हो गए, और स्पाइस जितने होते हैं हमारे पास, कलौंजी, राय दाना, हल्दी, सौंफ हो गई, साथ में कस्तूरी मेथी हो गई, जायफल जावित्री हो गई, काली सफ़ेद मिर्च हो गई,
और टैंग के पैकेट्स हो गए, नोरस हो गई। मुशर्रफ के बगैर तो रमज़ान वैसे ही बहुत फीका लगता है। जब तक 2-3 किस्म के मुशर्रफ नहीं होते ना, या मिल्क शेक हो जाए, दूध का शरबत होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। बाकी काले छोले, सफ़ेद छोले, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल, बाकी थोड़ी बहुत माश की और मसूर की थोड़ी सी ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ माश की कोई दाल इतनी शौक से खाता नहीं है, इसलिए मैंने एक ही पैकेट माश का लिया। कभी बनाना हुआ तो हो जाता है, लेकिन और वैसे तो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ मूंग मसूर की ही दाल खाई जाती है। और पापड़ ले लिए थे 2 किस्म के मैंने, एक रंगीन रिंग वाले लिए थे और एक सेरेंटी पापड़ ले लिए थे मैंने। साथ में मायोनीज़ थी, केचप थी और पर क्रीम थी। और ये तो सभी के घर में, इसके बगैर तो रमज़ान में कुछ इफ्तार होता ही नहीं ना, केचप और मायोनीज़, और जब तक चिली सॉस वगैरह ना हो। और पहले तो ये होता था किसी किसी घर में चिली सॉस वगैरह, सोया सॉस होते थे, अब तो ये होता है अमूमन सबके घर में ही ये सॉसेस मौजूद होते हैं। और ये मैं लाई थी हॉट सॉस, तो ये बहुत मज़े का होता है, पास्ता में भी बहुत मज़े का लगता है, बारबेक्यू में भी बहुत मज़े का लगता है। मैं पिछली बार लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर लगा था, मैंने कहा इस बार भी लेके जाऊँगी। साथ में ही तो लिया था मस्टर्ड पेस्ट भी लिया था मैंने। बर्गर बना लेते हैं अक्सर, बहुत सी सॉस में भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये लेकर आ गई थी। चाट मसाला है, ईस्ट है और ये डाल्टा का कुकिंग ऑयल का पैकेट लाए थे कार्टन। तो ये क्या होता है ना, फ्राई तेल बहुत महंगा हो गया, महंगाई बहुत हो गई। पहले जो बजट के मुताबिक राशन आता है ना, इसके उससे ज़्यादा महंगा आ गया है। बनास बस्ती की बाकी जो टूथपेस्ट, साबुन हो गए, लेमन बार हो गए, कुछ शाशी हो गए, कुछ चिकन पाउडर वगैरह, बहुत सी जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, वो अलग शॉपर में रखी हुई थी। और वो करीबी जो जनरल स्टोर था वहीं से ले ली थी। और ये हमारे पास चीनी इधर पड़ी, चीनी की बहुत ज़रूरत होती है मुशर्रफ बनाने के लिए, कुछ मीठा बनाने के लिए। और माशाल्लाह 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 से हमारे यहाँ अफराद भी जॉइंट फैमिली है, अफराद भी ज़्यादा, और फिर हमारे दुकानों में सब जगह बनता भी ज़्यादा है ना, तो अल्लाह बरकत दे, हम बहुत सारा राशन आता है और लाखों रुपए भी कम पड़ जाती हैं, जताने वाली बात नहीं है। माशाल्लाह लोग रहते भी हैं, अल्लाह सबके यहाँ बरकत दे। और ये बेसन, मैक्रोनी, स्पैगेटी, ये सब चीज़ें लेकर आई थी मैं। अभी आपको दिखाने के मैंने शेयर तो कर दिया। बहुत ज़्यादा इंसान का हो जाता है, ये तो सिर्फ ऊपरी खर्चा होता है, बाकी इसमें टमाटर, प्याज, मिर्चें, धनिया, पुदीना, जो ऊपरी चीज़ें, चिकन और बीफ वगैरह, ये तो अभी कुछ शेयर भी नहीं करा मैं आपके साथ। ये सिर्फ सामान होता है, ग्रॉसरी में ये आता है। ये मैंने बाल्टी ले ली थी, और बाल्टी हो गई, कलस्टर हो गए, सब चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। अब इन सब पे मैं तरतीब से सारी चीज़ें लगाती जाऊँगी, रखती जाऊँगी। तो ये होता है ना कि ये जो पैकेट इस्तेमाल एक्स्ट्रा थे ना, वो मैंने अंदर स्टोर में रख दिए थे। स्टोर करके बाल्टियों में, बाल्टी ले लें, प्लास्टिक की होती हैं, और अक्सर ना डिब्बे भी होते हैं, कनस्टर होते हैं, सब में मैंने दालें, छोले वगैरह जो एक्स्ट्रा थी वो रख दी। क्योंकि ये ना रमज़ान में तो वैसे ही ज़्यादा नहीं खाया, वो खाना नहीं खाया जाता, लवाजमात इतने सारे हो जाते हैं, रोल, समोसे, पकौड़े, भुजिया बनता है, छोले, चाट, मीठा वीठा, तो इसलिए खाना कम ही पकता है। लेकिन फिर भी ये होता है ना, खाना तो पकता ही है। तो ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल की थी वो मैंने बाहर निकाली थी, जो कम इस्तेमाल की थी, जो बाद में इस्तेमाल आनी थी या थोड़े दिन बाद यूज़ में आनी थी, उनको स्टॉक करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो अलग रखती गई मैं। साथ में ही ये पूरी बाल्टी मैंने पापड़ वापड़ तेल लगा के रख दी थी, उनको सिमटती गई। और अब है ना देखें, और जो छोटे छोटे मसाले थे वो ज़्यादा सिमटने में टाइम लग रहे थे। अब साबुत धनिया मैंने सिर्फ वो पीस के रख दिया था, मैंने ज़ीरा पीस के रख दी, जायफल साबुन पीस के रख दी, मैंने गरम मसाले अलग रख दिए, सारे कैबिनेट में सारे मसाले सेट कर लिए थे। और ये पैकेट वाली चीज़ें इसमें सेट की, जो एक्स्ट्रा मसाले थे वो अलग मैंने स्टोर कर लिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, मसाले तो बहुत है, लेकिन ये है ना हमारे रमज़ान से पहले भी राशन ख़त्म हो जाता है। ये कुछ दिन का ये अल्लाह बरकत दे। और क्योंकि कुछ दिन का ही राशन होता है, बाकी कम ज़्यादा पड़ता है, वापस ऊपर से आता ही आता है। जितना बंदा डलवा लेना अंदर सामान, घर में राशन डलवा ले, कम वक्त पे पड़ ही जाता है। ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें कलस्टर में सब चीज़ें रखती जा रही थी। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, नई ब्लॉग में, अब बहुत सी चीज़ों के साथ। तब तक मुझे रखे दुआ में याद। अब मुझे दें इजाज़त कि मैं आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँ, आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होती रहूँ, और मैं अपना टारगेट अचीव कर सकती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।